हेलो दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में हमने जर्नल का एंट्री देखे थे और जर्नल क्या है इसके बारे में समझे थे। अब हम लेजर समझते हैं। ठीक है, लेजर क्या है? लेजर वैसा बुक्स है जिसमें अकाउंट्स को मेंटेन किया जाता है। क्या डिफिनेशन दिया हुआ है? द बुक इन विच अकाउंट्स आर मेंटेन इज कॉल्ड लेजर। ठीक है, इसमें प्रत्येक अकाउंट के लिए बुक में एक पेज दिया जाता है और खोला जाता है, लेकिन इसमें नंबर ट्रांजेक्शन है तो इसे एक पेज से ज़्यादा बढ़ाया जाता है। ठीक है, जितने भी ट्रांजेक्शन है उस अकाउंट से रिलेटेड उसके क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड किया जाता है। जो अकाउंट ट्रांजेक्शन पहले हैपेंड हुआ वो पहले लिखा जाता है, जो बाद में हैपेंड हुआ बाद में लिखा जाता है। जर्नल से जितने भी ट्रांजेक्शन है सब पोस्टिंग किया जाता है दो कंसर्न अकाउंट्स में। एक डेबिट होता है, क्रेडिट। एक अकाउंट का डेबिट साइड होता है, दूसरा अकाउंट का क्रेडिट साइड होता है। तो जर्नल में जितने भी ट्रांजेक्शन है दो अकाउंट में रिकॉर्ड किया जाता है। डेबिट वाला एंट्री डेबिट वाला अकाउंट में, क्रेडिट वाला एंट्री क्रेडिट वाला अकाउंट में। इसमें याद रखने वाली बात यह है, टू अकाउंट्स इन्वॉल्व इन ए जर्नल एंट्री इट विल पोस्टेड टू अकाउंट्स इन द लेजर। लेजर में दो अकाउंट्स में पोस्टिंग किया जाएगा। दो अकाउंट्स इन्वॉल्व है तो लेजर में दो अकाउंट्स में पोस्टिंग किया जाएगा। यदि जर्नल एंट्री कंसिस्ट थ्री अकाउंट सकता है तो ये पोस्टिंग किया जाएगा थ्री डिफरेंट अकाउंट्स में लेजर में। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट्स इज नॉन एज पोस्टिंग। जर्नल में एंट्री करने को जर्नलिजिंग कहते थे, अब जर्नल से लेजर में एंट्री करने को क्या कहते हैं? पोस्टिंग कहते हैं। और जितने भी ट्रांजैक्शन है जर्नल का उसका सब का गोल लेजर है। लेजर इज नॉन एज डेस्टिनेशन ऑफ एंट्रीज इन जर्नल, बट इट मस्ट बी रिमेंबर दैट ट्रांजैक्शन कैन नॉट बी रिकॉर्डेड डायरेक्टली इन द लेजर। कोई भी ट्रांजैक्शन बिजनेस का होगा सबसे पहले कहाँ एंट्री करेंगे? जर्नल में। जर्नल के बाद ही जाएगा लेजर में, डायरेक्ट लेजर में एंट्री नहीं होगा। दे मस्ट बी रूटेड थ्रू जनरल। इस कंसेप्ट को इसका व्याख्या करते हैं नीचे अगला स्लाइड्स में। बताया था कि जितने भी ट्रांजेक्शन्स है पहले एंट्री होगा जनरल में, जर्नल में, फिर होगा लेजर में। सो दो बुक्स इन विच ऑल ट्रांजेक्शन बिजनेस कंसर्न फाइनली रिकॉर्डेड। जो बिजनेस का जितने भी ट्रांजेक्शन है ये सब बुक में फाइनल रूप से रिकॉर्ड किया जाता है। लेजर अकाउंट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? लेजर अकाउंट का मेन कैरेक्टरिस्टिक्स निम्नलिखित है। इसमें दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड को हमेशा डेबिट साइड कहते हैं, राइट हैंड साइड को क्रेडिट साइड। डेबिट एक्सपेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड्स। डेबिट साइड्स जैसे जर्नल के डेबिट साइड्स में जो ट्रांजेक्शन्स है वो लेजर के भी डेबिट साइड्स में लिखे जाएंगे। और जर्नल के जो क्रेडिट साइड का ट्रांजेक्शन है, जर्नल जो क्रेडिट वाला ट्रांजेक्शन है वो क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो है डेबिट एक्सपेक्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन। जितने भी ट्रांजेक्शन का जो डेबिट एक्सपेक्ट है, डेबिट वाला एक्सपेक्ट है उसको डेबिट साइड में, और क्रेडिट साइड में और जो क्रेडिट एक्सपेक्ट है जितने भी ट्रांजेक्शन का वो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया जाता है। वो डेट कौन सा है? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। अब देखिए डेबिट और क्रेडिट दोनों का यदि डिफरेंस है तो बैलेंस बताता है। दोनों कॉलम का यदि डिफरेंस आता है डेबिट और क्रेडिट से, डेबिट साइड हो गया एक क्रेडिट साइड हो गया, दोनों का बैलेंस का जो डिफरेंस आया उसको कहते हैं बैलेंस। द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड, यदि यह ज़्यादा एक्सेस है तो उसको क्या करेंगे? डेबिट बैलेंस में है। इन कर द एक्सेस ऑफ डेबिट साइड ओवर क्रेडिट साइड
इंडिकेट्स दैट डेबिट बैलेंस, क्या है डेबिट बैलेंस। यदि ई एक्सेस है तो ये क्रेडिट बैलेंस में है। यदि कोई एक्सेस नहीं है तो कोई बैलेंस नहीं। जनरली द बैलेंस इज ड्रॉन एट द ईयर एंड। बैलेंस कब निकाला जाता है? ईयर के एंड में निकाला जाता है। और जिस साइड में कम रहता है उस साइड को इक्वल करने के लिए एक एंट्री किया जाता है और उस एंट्री को हम कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। कि दोनों डेबिट और क्रेडिट को इक्वल करना था। डेबिट ज़्यादा है तो क्रेडिट कम है, तो एक एंट्री करेंगे जिसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ एन अकाउंट, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द करेंट ईयर बिकम्स ओपनिंग बैलेंस ऑफ द नेक्स्ट ईयर। नेक्स्ट ईयर का वो ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। इस साल का लेजर का क्लोजिंग बैलेंस है, अगले साल का ओपनिंग बैलेंस होता है। इसका क्या क्या फॉर्म्स है, टाइप्स है या फॉर्म्स है? दो फॉर्म्स है, स्टैंडर्ड फॉर्म और सेल्फ बैलेंसिंग फॉर्म है। इसका देखिए फॉर्मेट इस तरह से रहता है लेजर का। लेफ्ट साइड में क्या है डेबिट, राइट साइड में क्रेडिट। डेट लिखाएगा, फिर पार्टिकुलर्स लगाए, जर्नल फोलियो, जर्नल में किस पेज में है लिखा हुआ वो पेज नंबर लिखाएगा, फिर अमाउंट लिखाएगा, डेट लिखाएगा, पार्टिकुलर लिखाएगा, जर्नल फोलियो लिखाएगा और अमाउंट लिखाएगा। ये सब इस तरह से इसका लेजर का फॉर्मेट बनेगा। इसका आप डिटेल से अभी आगे आप देखेंगे आगे। अब पोस्टिंग प्रोसीजर क्या है? ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एंट्रीज फ्रॉम जर्नल टू लेजर अकाउंट इज कॉल्ड पोस्टिंग। जर्नल अकाउंट से एंट्री हम यदि जर्नल से लेजर में एंट्री कर रहे हैं तो क्या कहते हैं? पोस्टिंग करते हैं। तो किस तरह से करते हैं इसका समझते हैं हम। द प्रोसीजर ऑफ पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल इज एज फॉलो। किस तरह से? पहला नंबर है लोकेट द लेजर अकाउंट फ्रॉम द फर्स्ट डेबिट इन द जर्नल एंट्री। जर्नल में जाकर देखेंगे कि डेबिट साइड में फर्स्ट एंट्री कौन है उसको लोकेट करेंगे। फिर उसका डेट को लेजर के डेबिट साइड के डेट अकाउंट में लिखेंगे। ठीक है, सेकंड प्रोसीजर। थर्ड, और डेबिट अकाउंट का देखेंगे उसका अपोजिट अकाउंट क्या है और उस अपोजिट अकाउंट का नाम डेबिट कॉलम में लिखेंगे लेजर में, थर्ड में। फोर में जेएफ में या जर्नल रेफरेंस में उस एंट्री का जिस पेज में है जर्नल का उस पेज जर्नल का उसका नंबर उसमें लिखेंगे लेजर में, चौथा में। पाँचवा में उसका अमाउंट है डेबिट वाला का उसको लिखेंगे हम डेबिट कॉलम में, डेबिट कॉलम के अमाउंट कॉलम में। फिर है इसको देखते समझते हैं कैसे कैसे लिखेंगे। उसी तरह हम क्रेडिट का भी करेंगे। फर्स्ट क्रेडिट खोजेंगे और उसका अपोजिट एंट्री क्या है उसको हम क्रेडिट साइड में उस लेजर के लिखेंगे जिसका हम जिस अकाउंट का नाम क्रेडिट साइड में देखे हैं उस अकाउंट के लेजर में हम उसका अपोजिट एंट्री को क्रेडिट साइड में लिखेंगे जिससे डेबिट साइड का प्रोसीजर किए हैं। इसका प्रैक्टिस करेंगे तब समझ में क्लियर रूप से आएगा। द डिफरेंस बिटवीन टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज बैलेंस। क्या कहते हैं? बैलेंस कहते हैं। द बैलेंस इज रिटन ऑन द लेसर साइड टू मेक टू साइड्स इक्वल। द प्रोसेस ऑफ इक्वलाइजिंग टू साइड्स ऑफ एन अकाउंट इज नॉन एज बैलेंसिंग। जैसे आप देखे होंगे डेबिट, ये हो गया डेबिट साइड
या क्रेडिट साइड। इसका बैलेंस टोटल, इसका टोटल ये ज़्यादा है, इसको बैलेंसिंग करने के लिए एक एंट्री और किया जाता है जिसको कहते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो ये दोनों इक्वल टू हो जाते हैं, इसी चीज़ को ऊपर बताया गया है। और साथ ही इस प्रोसेस को कहते हैं, जो क्लोजिंग बैलेंस यहाँ लिखे हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं बैलेंसिंग। द रूल्स ऑफ बैलेंसिंग इन द अकाउंट स्टेटेड बिलो। क्या रूल्स करता है? पहला रूल्स, एड अप द अमाउंट कॉलम्स ऑफ बोथ साइड्स ऑफ एन अकाउंट। लेजर के जो अकाउंट है दोनों साइड को पहले ऐड अप कीजिए, फिर राइट द टोटल्स इन सेपरेट स्लिप, कहता है किसी और स्लिप में लिख ले, फिर उन दोनों का डिफरेंस निकाले, फाइंड आउट द डिफरेंस। फिर थर्ड प्रोसीजर, राइट डाउन द डिफरेंस ऑन द लेसर साइड ऑफ द अकाउंट। जिस साइड में कम बैलेंस है उस साइड में हम उस डिफरेंस को लिख देंगे। फिर नाउ टोटल ऑफ बोथ साइड्स, राइट द टोटल्स एंड ड्रा डबल लाइन्स अंडर देम। दोनों साइड्स को टोटल कर देंगे और दोनों साइड के टोटल को लिख देंगे और डबल लाइन्स उसके नीचे खींच देंगे। फिर लिखेंगे अगेन राइट द डिफरेंस ऑन द अपोजिट साइड बिलो द डबल लाइन। फिर हम उसके डिफरेंस को डबल लाइन के अपोजिट साइड में लिखेंगे। इफ द डेबिट साइड ऑफ एन अकाउंट इज हेवियर, मतलब डेबिट साइड ज़्यादा है, इसका बैलेंस मतलब ये डेबिट में है, डेबिट बैलेंस में है। यदि क्रेडिट साइड उस अकाउंट का ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस में है। यदि दोनों साइड्स इक्वल्स हैं तो उसका लेजर का अकाउंट बैलेंस क्लोजिंग में 0 है। तो द रूल्स फॉर डिटरमाइनिंग द बैलेंस इज एज फॉलोज। क्या रूल्स है? टोटल डेबिट बराबर मोर देन टोटल क्रेडिट इक्वल टू डेबिट बैलेंस। ठीक है, इसको आगे समझेंगे क्या है डिटेल से। अब देखते हैं जो बताया था कि आगे हम बताएंगे। यहाँ टोटल डेबिट टोटल क्रेडिट से ज़्यादा है तो लेजर डेबिट बैलेंस में है, लेजर डेबिट बैलेंस में है। उसी तरह टोटल क्रेडिट टोटल डेबिट से ज़्यादा है तो क्रेडिट बैलेंस में है। यदि टोटल डेबिट और टोटल क्रेडिट इक्वल है तो नील बैलेंस में है। ठीक है, इट में भी नोटेड है, नोटेड करने की जरूरत है कि टाइम ऑफ बैलेंसिंग एन अकाउंट डेट बैलेंस इज प्लेस ऑन द क्रेडिट साइड एंड क्रेडिट साइड ऑन द डेबिट साइड, दिस बैलेंस इज नोन एज क्लोजिंग बैलेंस। अब देखिए ये कॉलम है, फॉर्मेट है लेजर का। यदि इधर का ज़्यादा है, मोड है, देन क्रेडिट से है तो इधर हम लिखेंगे मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे। यही कह रहा है कि अकाउंट डेबिट बैलेंस में है तो क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा, और डेबिट बैलेंस में तो करने का मतलब कि डेबिट साइड ज़्यादा है। यदि ये ज़्यादा रहता तो अकाउंट क्या है, क्रेडिट बैलेंस में है, तो किधर लिखाएगा, इधर लिखेगा क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, ये क्लोजिंग बैलेंस ही इस साल का क्लोजिंग बैलेंस है तो अगले साल का ये ओपनिंग बैलेंस है। समझ में आया?
अब इस जर्नल दिया हुआ है, इसके अनुसार हम समझेंगे कैसे लेजर में एंट्री करते हैं। इसका फर्स्ट डेबिट बैलेंस क्या है, फर्स्ट अकाउंट इसमें क्या है, कैश अकाउंट। फर्स्ट कैश अकाउंट है, कैश अकाउंट का एक लेजर अकाउंट खोलेंगे। कैश अकाउंट का एक लेजर अकाउंट खोलेंगे। ये कैश अकाउंट का एक लेजर अकाउंट खुल गया। इसमें देखिए कैश का अपोजिट एंट्री क्या है, कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, कैश के अकाउंट के डेबिट साइड में ही क्या लिखाएगा, कैपिटल अकाउंट लिखाएगा। और क्या करके लिखाएगा, टू करके लिखाएगा। यहाँ पर भी टू लिखा हुआ है ना, नीचे भी टू कैपिटल अकाउंट लिखा हुआ है, टू कैपिटल अकाउंट करके ही लिखाएगा। और इसका बैलेंस 3000 है, वो डेबिट वाला कॉलम में लिखा जाएगा। यहाँ लेजर फोलियो नंबर कुछ नहीं है तो हम भी कुछ नहीं लिखा होगा। देखते हैं कैसे लेजर में एंट्री किया गया है कैपिटल अकाउंट को। देखिए यहाँ कैपिटल अकाउंट लिखा गया है, क्योंकि वहाँ कैश अकाउंट डेबिट में था तो उसका अपोजिट एंट्री किया है, कैपिटल अकाउंट क्रेडिट में था तो डेबिट साइड के ही कैश अकाउंट में डेबिट में लिखा जाएगा 3000। रुकिए यहीं पर बना के दिखाते हैं आपको कैसे एंट्री बनेगा। अब देखिए लेजर दिया हुआ है कि फर्स्ट एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट का एक एंट्री दिया, लेजर बनाएंगे। कैश अकाउंट का एक लेजर बनाते हैं, ये बना दिए हैं कैश अकाउंट का लेजर। ठीक है, इसमें क्या क्या कॉलम होता है, एक डेट होता है, ये लेफ्ट साइड डेबिट साइड होता है और राइट साइड क्रेडिट साइड होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें कैश अकाउंट जर्नल में तो फर्स्ट एंट्री कैश अकाउंट था और डेबिट में था, तो उसका डेट क्या है और डेट देखते हैं पहले। इसका डेट जनवरी 1, यहाँ लिखा जाएगा जनवरी 1। ठीक है, इसका अपोजिट एंट्री किया था कैपिटल अकाउंट, ये पर्टिकुलर्स में लिखा जाएगा टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल फोलियो देखिए इसमें दिया हुआ नहीं है, नहीं लिखाएगा। अमाउंट कितना 3000, यहाँ 3000 लिखेंगे। एक हो गया एंट्री कैश अकाउंट। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे इसमें हम सब पढ़े थे कि ये एंट्री है तो दो अकाउंट को इफेक्ट करता है। जो भी ट्रांजैक्शन है जर्नल में, कंपाउंड ट्रांजैक्शन में तो 3-4 हो सकता है, लेकिन जिन नॉर्मली 2 ट्रांजैक्शन होता है, 2 अकाउंट होता है, एक डेबिट एक क्रेडिट। तो एक तो लेजर बना लिया कैश अकाउंट का, दूसरा का बनाना है कैपिटल अकाउंट का अकाउंट खोलना है। ठीक है, तो कैपिटल अकाउंट का अकाउंट खोलते हैं। अब क्रेडिट साइड का फर्स्ट एंट्री क्या है, कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड में, तो इसका कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या है, कैश अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड में कैश अकाउंट लिखा जाएगा। देखते हैं कैसे लिखा जाएगा। इसका अकाउंट खोले हम, इसका अकाउंट खोल के ले जाओ, कैपिटल अकाउंट खोले हम और फॉर्मेट बना लिए हैं, लेफ्ट साइड डेबिट और राइट साइड क्रेडिट। इसमें हम डेट देखना भूल गए, डेट क्या कितना था, 1 जनवरी को ही ट्रांजेक्शन हुआ है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे जनवरी 1 बाई कैश। ठीक है, इसमें अमाउंट कितना रुपये था, अमाउंट था 3000। ठीक है, समझ गया। फिर सेकेंड एंट्री क्या है, 2 जनवरी के, इसमें क्या हुआ कर, फर्स्ट जनवरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया। 2 जनवरी के परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट का अकाउंट खोलना पड़ेगा। और उसका डेबिट साइड में इसका कोरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या होगा, टू कैश। तो कैश अकाउंट उसका कोरस्पॉन्डिंग हो जाएगा कितना, 2000 से। इसको अब देखते हैं एंट्री कैसे करते हैं।
परचेज अकाउंट खोल दिए। अब उसका डेबिट एंट्री, तारीख क्या था 2 जनवरी, 2 जनवरी टू कैश, अमाउंट कितना था, अमाउंट 2000 था, अमाउंट 2000 था, तो अमाउंट 2000 लिख दिए। ये गई एंट्री लेजर में। इसका देखते हैं, इसका क्रेडिट एंट्री क्या था, टू कैश क्रेडिट में है, तो इसका कॉरस्पॉन्डिंग एंट्री क्या, परचेज। तो कैश के क्रेडिट साइड में क्या जाएगा, परचेज अकाउंट जाएगा। कैश अकाउंट के क्रेडिट साइड में परचेज अकाउंट लिखेंगे। जनवरी 2 हो गया, इसको लिखेंगे बाई परचेज, डेबिट साइड टू राइट साइड में बाई करके लिखते हैं। अमाउंट कितना था 2000। जनवरी 2 का एंट्री हो गया लेजर में। जनवरी 2 तक देख लेते हैं। जनवरी 12 की एंट्री देखते हैं। जनवरी 12 की एंट्री क्या क्या होगा। जनवरी 12 में फर्स्ट डेबिट एंट्री क्या है, रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, इसका कोस्पेंडिंग सेल्स अकाउंट, रिसीवेबल अकाउंट के डेबिट साइड में टू सेल्स अकाउंट लिखाएगा। डेट जनवरी है, अमाउंट 1300 है। देखिए कैसे लिखते हैं इसको। पहला है रिसीवेबल अकाउंट, इसका डेबिट साइड में जनवरी 13 का सेल्स लिखा जाएगा 1300 रुपये। एंट्री हो गया। इसका क्रेडिट एंट्री क्या था, क्रेडिट एंट्री भी था इसका सेल्स का वो कॉरस्पॉन्डिंग क्या रिसीवेबल, सेल्स का क्रेडिट साइड में रिसीवेबल अकाउंट लिखाएगा वो 1300 रुपये। अमाउंट गलती डेट लिख दिया, जनवरी 12 था, ठीक है। यहीं क्रेडिट साइड में लिखाएगा जनवरी 12 बाय रिसीवेबल अकाउंट, अमाउंट कितना 1300। इसका एंट्री देख लिया है। इसका अगला एंट्री जनवरी 21 में देखिए। जनवरी 21 में कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या लिखाएगा, टू सेल्स लिखाएगा 1200। जनवरी 21 में कैश अकाउंट के डेट ऑफ जनवरी 21, ठीक है। जनवरी 21 टू सेल्स, अमाउंट था 1200 है, 1200 रुपये। एक अकाउंट इफेक्ट हुआ है, साथ एक बार अकाउंट इफेक्ट होगा, उसके साथ सेल्स अकाउंट भी है। तो सेल्स अकाउंट के सेल्स यहाँ क्रेडिट में है, तो कैश अकाउंट क्रेडिट साइड में लिखाएगा 1200 रुपया सेल्स में। सेल्स अकाउंट कहाँ पर है, ये कैपिटल अकाउंट हो गया, परचेज अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया, सेल्स अकाउंट हो गया। इसमें जनवरी 21 में लिखाएगा, इसमें बाय सेल्स 1200, ठीक है। अब जनवरी 30 में देखिए। जनवरी 30 में क्या है, कैश अकाउंट यहाँ डेबिट होता है। कैश अकाउंट का डेबिट साइड में क्या होगा, टू रिसीवेबल अकाउंट 1300 रुपया। कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है जनवरी 30, डेट लिखिए जनवरी 30। कौन अकाउंट था इसका क्रेडिट में, रिसीवेबल, टू रिसीवेबल अकाउंट हो गया। अमाउंट कितना था 1300 रुपया, अमाउंट 1000, अमाउंट 1300 रुपये लिख दो, लिखा गया।
लेकिन इसका डबल एंट्री है ना, तो एक एंट्री और कहाँ जगह, रिसीवेबल अकाउंट के साइड में कैश लिखाएगा 1300 रुपये। रिसीवेबल कैपिटल परचेज रिसीवेबल, यहाँ जनवरी 30 बाई कैश 1300 लिखेंगे। अब देखिए एंट्री जनवरी 31 का, वहाँ तक देख लिए थे हम। जनवरी 31 का एंट्री देखते हैं क्या है, सैलरी अकाउंट डेबिट, तो सैलरी का डेबिट साइड में लिखाएगा क्या, कैश अकाउंट 31 210 रुपये, ठीक है। सैलरी के डेबिट साइड में 31 टू कैश 250 रुपये था ना, 100 रुपया लिखा गया इसका। तो डेबिट साइड में लिखा है, तो क्रेडिट साइड में क्या लिखा गया, 210 रुपया था, कर हो गया है 210 रुपया। कोई बुला रहा कैसा, 210 रुपया। फिर कैश अकाउंट यहाँ क्रेडिट है, कैश अकाउंट के साइड में लिखा गया सैलरीज बाई सैलरीज 210 रुपया। कैश अकाउंट के 31 तारीख था ना, 31 तारीख को जनवरी 31 बाई सैलरीज बाई सैलरीज 210 रुपया लिखा गया, ठीक है। 31 का एंट्री हो गया कंप्लीट। इसके बाद देखते हैं कैश अकाउंट, फिर हुआ कैश अकाउंट डेबिट, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में क्या क्या, टू इंटरेस्ट अकाउंट 50 रुपया 31 तारीख के डेट में। जनवरी 31 टू इंटरेस्ट अकाउंट कितना रुपये, 50 रुपया। इसका एक और एंट्री बनेगा, इंटरेस्ट अकाउंट में जाएगा, इंटरेस्ट क्रेडिट साइड में बाई कैश अकाउंट जाएगा 31 तारीख को 50 रुपया। अब इंटरेस्ट अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या लिखा है, कैश अकाउंट का तारीख 31, जनवरी 31 बाई कैश, अमाउंट कितना था, 50 था, लिखा गया। अब जर्नल से ले जब तो एंट्री हो गया, बोला गया दोनों का डिफरेंस है वो सेपरेट सिस्टम में जोड़ लें, हमने डिफरेंस जोड़ा। इसका दोनों का टोटल, दोनों साइड का डेबिट का क्रेडिट का, इसका 5550 आया, इसका 2210 आया, दोनों का डिफरेंस है 3340। तो हम यहाँ इसका एंट्री करेंगे बैलेंसिंग करने के लिए, क्या एंट्री करेंगे, बाय बैलेंस CD 3340 के दोनों का इक्वल हो गया, 5550 हो गया। देखिए इसमें डेबिट साइड क्या रहा, ज़्यादा रहा टोटल का, क्रेडिट साइड्स में तो क्या हुआ, ये कैश अकाउंट हुआ डेबिट बैलेंस में, कैश अकाउंट हो गया डेबिट बैलेंस में। कैपिटल अकाउंट्स का बैलेंसिंग करते हैं, इसका टोटल 3000, लेकिन इधर डेबिट साइड कोई नहीं है, डिफरेंस है 3000 का टोटल। तो यहाँ लिखा क्या लिखाएगा, टू बैलेंस CD 3000, यही हो गया
बैलेंसिंग हो गया, क्लोजिंग बैलेंस भी खिलाया, क्रेडिट साइड ज़्यादा था तो कैपिटल अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में है। उसी तरह देखिए परचेज अकाउंट का डेबिट साइड ज़्यादा है, देखने में लग रहा है, देखने में पता लगा टोटल कितना है 2000 तो नील है। इसका बैलेंसिंग कैसे करना गया बाई बैलेंस CD 2000, दोनों टोटल इक्वल हो गया, 2000 डिवाइड हो गया 1000 इक्वल हो गया। ये डेबिट साइड ज़्यादा था तो परचेज अकाउंट डेबिट बैलेंस में है। ठीक है, रिसीवेबल अकाउंट देखते हैं। ये अकाउंट क्या है देखने में प्रतीत हो रहा है दोनों का टोटल इक्वल है 1300 1300। ठीक है, दोनों बराबर है। क्या कहा था यहाँ पर, कहा था नील बैलेंस, इस वर्ड को क्या कहा था कि रिसीवेबल अकाउंट नील बैलेंस में है। ठीक है, अगला देखते हैं सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट का देखिए टोटल बाय सेल्स 120 है, 120 था ये सेल्स। बारह सौ क्या वो लिखा गया, देखिए सेल्स अकाउंट देखिए 1200 है, इसका टोटल कितना है 2500। इधर तो कुछ नहीं है तो यहाँ एक एंट्री बैलेंसिंग करने के लिए डालेंगे बाय बैलेंस CD 2500 के इक्वल हो गया 2500 2500। क्रेडिट साइड में ज़्यादा था तो ये किस सूत्र में है क्रेडिट बैलेंस में है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट बैलेंस में है। उसी तरह सैलरीज अकाउंट देखें, सैलरीज अकाउंट में तो दिख ही रहा है 210 ज़्यादा है, जब कुछ नहीं है तो इसको बैलेंसिंग करेंगे बाय बैलेंस CD 210 हो गया। डेबिट साइड ज़्यादा था इसलिए डेबिट बैलेंस में, ऐसे भी एक्सपेंस डेबिट बैलेंस में रहता है। इंटरेस्ट अकाउंट दिखने में पता रहा है कि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है तो बैलेंसिंग करेंगे बाई टू बैलेंस CD 50 भी इक्वल हो गया। ठीक है, इस तरह से हम लेजर अकाउंट बनाते हैं। फाइनल लेजर अकाउंट इस तरह से बन जाएगा, जो कैश का बन गया, कैपिटल का, परचेज का, रिसीवेबल का, सेल्स का, सैलरीज का, ये अकाउंट बन गया। इंटरेस्ट का। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग।